क्या लड़ाइयाँ और धमकीबाजी उस घर के अंदर यार, चाहे उन पे जोक बन रहा हो या कुछ बन रहा हो ना, वो लाइटली लें लाइफ में, तो फिर इतनी समझ आपको उस टाइम पे होगी तो आप गुस्सा ही नहीं करोगे। बाहर निकल के शादी का सोचेंगे। जगह से आउट इसलिए नहीं होना चाहता क्योंकि मुझे वोट कम पड़े। तो मुझे ये बताइए, क्या वो वजह थी जो आप बिग बॉस में जाने के लिए आपने हाँ कहा है? वजह नहीं थी, समय था। समय है अभी क्या है, मैंने 1.5 साल का एक ब्रेक भी लिया था बीच में, तो मैं था नहीं। जब मैं वापस आया तो ऑफ़र हुआ बिग बॉस, तो बहुत सारी चीज़ें भी होता है। नॉर्मली आप काम कर रहे होते हो तो डेडलाइंस होती हैं, तो वो भी डेडलाइंस मेरे पास नहीं है। मैंने कोई काम पकड़ा भी नहीं उसके बाद। अभी जो आया तो उससे पहले बिग बॉस आ चुका था, तो मैंने मना ही किया हुआ है, चीज़ों को होल्ड पे डाला हुआ है। एंड दूसरी जो सबसे जो सबसे बड़ी वजह है एक्चुअली मेरी बिग बॉस जाने की, वो ये है कि एक प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, चैनल्स बहुत बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं जो अभी तक मेरी चीज़ें जो मैंने बनाई हैं, चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, मेरे ठिया हो, हला हलो, तो बड़ी नीश ऑडियंस तक गई है। अब कहीं ना कहीं मैं एक मेन स्ट्रीम पे आकर के एक बड़े इस पे ऑडियंस से मिलूंगा। या करण का भी आपने देखा जो सीजन, उसमें भी बहुत लड़ाइयाँ हुई, लेकिन उन्होंने बहुत ही समझदारी से खेल के वो लड़ाई झगड़े भी देखते थे तो पीछे हट जाते थे। नहीं, पीछे जहाँ पे उसे लड़ना होता था, जहाँ पे उसे स्टैंड लेना होता था, वहाँ पे उसने स्टैंड भी लिया, चाहे वो रजत के अगेंस्ट हो, चाहे वो विवियन के अगेंस्ट हो। उसने अपना गेम सही रखा, वो बहुत लॉजिकल चला है, चीज़ों को लेकर के चला है। और मेच्योरिटी, देन अगेन एज मैटर्स, यू नो। अब जब मैं खुद 42+ हूँ, तो अब हमें भी पता है यार, लाइफ एक एक्सपीरियंस हो चुका है ना। मोर देन हाफ ऑफ लाइफ वी हैव लिव्ड, तो हमें पता है कि यार ठीक है, किस चीज़ को लेट इट गो करना है, किस चीज़ों पे बात करनी है, किस चीज़ों पे रखना है। और क्या लड़ाइयाँ और धमकीबाजी उस घर के अंदर यार, क्या है, तुम लड़ाइयाँ देखा होगा तुम लोगों ने जीवन में, और क्या ही धमकीबाजी चलेगी। तो खैर ठीक है, पार्ट ऑफ गेम है। क्या होता है, बोलने पे टैक्स नहीं लगाया गवर्नमेंट में, तो जिसके ज़बान में जो आता है वो बोल देता है। जिस दिन टैक्स लग जाएगा ना, सब औकात में आ जाएंगे। आप किस तरह से हैंडल करेंगे जब झगड़ा होगा? मतलब आप कैसे टाइप के इंसान हैं, पहले तो मुझे ये बताइए कि झगड़े में कूदने वाले हैं या फिर समझाने वाले, या फिर अगर आपको कोई बोल रहा है तो इग्नोर करेंगे? नहीं नहीं, समझाने वाला तो ज़रूर हूँ मैं। अगर दो लोगों का झगड़ा हो जा रहा है किसी बात का, या मेरे पे अगर कोई गलती से आकर के मिसअंडरस्टैंडिंग में हो सकता है, मेरे पे अगर वो आए, तो मैं उसको समझाऊंगा पहले। और नहीं समझेगा तो फिर और भी तरीके हैं समझाने के, पर समझा दूंगा। वहाँ स्क्रिप्ट नहीं है, वहाँ 150 कैमरे हैं लगे हुए। आपको सुबह से लेकर रात तक आपकी कितने दिन एक्टिंग कर लोगे, पर्सनैलिटी निकल ही जाएगी, राइट। तो जो जैसी पर्सनैलिटी होगी, मैं तो थोड़ा सा यार फन लविंग बॉय हूँ। जितना मज़ा आएगा, जहाँ पर जितने मस्तीबाजी होगी, बैठकबाजी होगी, गप्पे शप्पे चलेंगे, तब तक ठीक है। और फिर कोई उड़ रहा है तो उसे बताएंगे कि वासेपुर में कबूतर भी एक पंख से उड़ता है भाई, दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है, कहाँ लग रहा है। तो वो है। ईशान जी किस तरह के इंसान है? दोस्ती कितने टाइम लगती है आपको करने किसी से? दोस्ती तो बहुत बड़ा वर्ड है, एक बहुत। दोस्ती सबसे नहीं हो जाती, नंबर वन तो ये है। हाँ, आप मिलने जुलने वाले सब होते हैं ना, आप अच्छे से बात करते हो, चीज़ें करते हो, गपशप लगाते हो। वो डिपेंड करता है अगेन कि मेरा किसके साथ जेलिंग हो गया ना, कौन उतना मेच्योर है, या मैं कितना ये हूँ कि उसके साथ बैठ करके मैं कर लूँ। बहुत जितने आ रहे हैं सबसे हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो देखा जाएगा। ऐसा किस तरह की पर्सनैलिटी आपको अट्रैक्ट करती है कि मतलब हाँ ये मेरे लायक है, और क्या वो आपकी खूबियाँ जो आप शायद सामने वाले में पसंद करते हो? दो पर्सनालिटीज़ मुझे बहुत मैं उस अट्रैक्ट हो जाता हूँ। नंबर वन, जो चीज़ें मेरे में नहीं हैं, कमियां हैं, वो कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जिम नहीं करता, मेरा मन नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ कि वहाँ जाऊँगा तो एटलीस्ट एक जिम है जहाँ पे काइंड ऑफ अ मेडिटेशन है, मैं कर सकता हूँ। और ये जो रसगुल्ले जैसे बॉडी लेके जा रहा हूँ, मैं काजू कतली जैसा होकर निकलूँ, थोड़ा सा बॉडी वॉडी बना के निकलूँ। तो एक तो वो है। उस वैसे लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। दूसरा, जो थोड़ा सा ना वो खड़ूस से नहीं रहा, ये खड़ूसपन मत दिखा, यही देखते देखते तो बड़े हो गए घर वालों का, मैं साले हम अपने पे आ गए तो भाग जाएगा। तो जो हंसी मजाक करते रहते हैं, वो मुझे ज़्यादा पसंद आता है। जो चीज़ों को बहुत लाइटली लें, चाहे उन पे जोक बन रहा हो या कुछ बन रहा हो ना, वो लाइटली लें लाइफ में, तो फिर मज़ा आता है उन लोगों के साथ। कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है, अब तक इतने सारे सीजन्स हुए, बीट ओटीटी हो या फिर ये पूरा जो मेन सीजन है वो हो, आपका फेवरेट कौन रहा है? शुक्ला जी। क्या उनकी खूबियाँ आपको पसंद आई थी? बहुत क्लियर था, जो है वो है। वो उसने अच्छा अपने आप को दिखाने के लिए कभी गेम नहीं खेला, वो अच्छा था। तो वो मुझे बहुत उसकी चीज़ें मिस करता हूँ मैं। कोई स्लैंग है, जैसे सिद्धार्थ का एक है वो आज भी रील वायरल होता है। नहीं, ऐसी लड़की वाले नहीं,
एक यहाँ जितने बैठे 1 2 3 4 5 मतलब जितने नंबर्स गिन के मुझे सब भाड़ में जाओ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा आपका रहेगा कुछ मंत्रा? वो तो डिपेंड करता है ना, वो उसके साथ ऐसे रिएक्ट कर रहे थे, है ना। अब वहीं पर उनके उनके साथ शहनाज भी थी, वहीं पे उनके साथ उस टाइम पे मेरे ख्याल से आजिम रियाज भी थे, उस टाइम पे उनके साथ और भी आरती भी थी, तो उनको तो नहीं बोला उसने, बाकियों को गिना। तो डिपेंड करता है ना यार, अब भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ क्या है, मैं तो कह रहा हूँ यहीं रहो, भाड़ में भी नहीं जान दूंगा, तुम यहीं रहो, शायद तुम्हारा जिंदगी नरक यहीं बनाऊंगा मैं तुम मेरी बनाओ, मैं तुम्हारी बनाऊंगा तो ये खेल है। जब आप गुस्से में होते हो तो पहले गालियाँ निकलती कि पहले हाथ उठता है? मैं जब गुस्से में रहता हूँ तो क्या होता है ये मुझे बाद में पता चलता है, लोग बताते हैं, मुझे थोड़ी पता रहता है। गुस्सा तो गुस्सा होता है, फिर आप थोड़ी आप कंट्रोल लो, फिर तो आप अगर इतनी समझ आपको उस टाइम पे होगी तो आप गुस्सा ही नहीं करोगे, वो समझ ही तो जा चुकी होती है, तो आपको पता कहाँ चलता है आप गाली दे रहे हो कि हाथ उठा रहे हो। अल्लाह ना करे किसी से दुश्मनी हो, पर दुश्मनी दोस्ती शायद एक बार होता है ना, 6 महीने पे आदमी कॉल करता है और दोस्त कैसा है, दुश्मन को तो डेली कॉल करूंगा मैं, हाँ भाई कैसा है, सांसें चल रही हैं तेरी तो दुश्मनी मैं इन सब चीज़ों को बिलीव नहीं करता कि दुश्मन है ये वो। दुश्मन क्या है दुश्मनी, ज़रा सी ज़िंदगी है, चले जाओगे हंसते हुए, तो दुश्मनी नहीं है। मैं जिसको बुलाना उसको बुला लो। मैंने मुझसे पूछा गया था कि अब किसको चाहोगे कि ना आए, मैंने कहा देखो मैं चाहता हूँ कि 3 लोग इंडस्ट्री से ना आए, शाहरुख खान, आमिर खान और अक्षय कुमार, इनको मैं झेल नहीं पाऊंगा। आप बुला सकते हो बुला लो क्योंकि अगर इन्होंने बुला लिया मैं वहीं पे फोटो खिंचवा के मैं खुश जाऊँगा, मैं इन दिनों से मिल लिया तो अपना तो भैया क्लियर जी से बुलाना से बुलाओ। सलमान जी से मिलने के लिए कितने एक्साइटेड हैं आप शो के ज़रिए? बहुत एक्साइटेड हूँ। ऐसे भी वहाँ जब सलमान सर का नाम आया था तो इट डजेंट मैटर फॉर मी कि शो के थ्रू या किसी और के थ्रू, पछतावा ज़रूर है कि आज 15 साल हो गए इंडस्ट्री में, अभी तक नहीं मिल पाया। खुशी इस चीज़ की कि चलो इस शो के थ्रू मिल रहा हूँ, तो मिल रहा हूँ, तो मिलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर मैं कैसे मिल रहा हूँ। जैसे कि आपने अभी थोड़ी टाइम पहले जिक्र किया कि आपके हाथ पीले नहीं हुए, घर के अंदर जाने के बाद कई बार जोड़ियाँ भी बन जाती है क्या लगता है? मैं 15 साल से कमिटेड हूँ और मुझे जोड़ियाँ वोड़ियाँ बनाने का कोई शौक नहीं है। जो मेरे लाइफ में है वो वही बेचारी मुझे झेल पा रही है, बाकी दुनिया मुझे लगता नहीं कोई और बनाए जो मुझे मेरे जैसे इरिटेटिंग आदमी को कोई झेले। तो ठीक है, बाहर निकल के शादी का सोचेंगे कि शादी कैसे करनी है क्या करनी है। उसका 2 साल से ही प्लान चल रहा था मगर डिले होता जा रहा है। एक बार उसके फादर लास्ट ईयर पास्ड अवे, लास्ट ईयर माय फादर पास्ड अवे, तो अभी टाइम है, देखते हैं। अरे तो आने के बाद ही ना आप हेडलाइन पढ़ पाएंगे आपके ऊपर क्या बन रही है, क्योंकि ये अंदर आप क्या करेंगे सिर्फ रील ही कट के बाहर जाने वाली है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप मेरा गेम देख के प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको अच्छा लगे कि मैं अच्छा खेल रहा हूँ, तो मैं कभी भी किसी भी जगह से आउट इसलिए नहीं होना चाहता क्योंकि मुझे वोट कम पड़े। हाँ, अगर मैं ख़राब खेल रहा हूँ या कुछ गलत कर रहा हूँ और मुझे वोट नहीं मिलता है या मेरे अगेंस्ट मिलता है, ओके ठीक है, वो मेरी गलती थी, बट उसकी जगह मैं आपको नहीं दूंगा। मैं पूरा इंटरटेन करने का ट्राई करूँगा, आपसे वादा करता हूँ, और आप लोग वोट देके मुझे जिताएं। थैंक यू।